Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए प्रिडिक्शन फॉर योर फ्यूचर। सो मैं यहाँ आपको शेयर करने वाली हूँ इस तरीके के चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको देखने को मिलेंगे आपके फ्यूचर में, जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। ये प्रिडिक्शन है अबाउट योर फ्यूचर जो आपके लिए चेंजेस ला रहा है। सो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को बदलने वाली हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आज हम देखेंगे थ्रू टैरो। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव बिकॉज आपकी लाइफ में जो मेजर चेंजेस, जो डिसीजन मेकिंग है, या आपकी लाइफ में जो एक ड्रास्टिकल चेंज आने वाला है, सडन एंड सरप्राइजिंग, वो क्या है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रूली ऑथेंटिक रीडिंग और यहाँ मैं आपको थ्रू ऑल द क्रिस्टल्स ये भी शेयर करूँगी कि आपके लिए क्या एक्टिवेशन के लिए आ रहा है, किस एनर्जी के लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स गो फॉर इट। तो यहाँ आपके सामने 3 पाइल हैं। पाइल 1 इज वी हैव द ग्रीन एवेंचुरिन एंजल। आप चूज कर सकते हैं ग्रीन एवेंचुरिन एंजल। यू कैन सी दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड प्रिटी। सो दिस इज पाइल 2 वी हैव द रोज क्वार्ट्ज। सो आप रोज क्वार्ट्ज को चूज कर सकते हैं अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं विद द पाइल 2। सो दिस इज रोज क्वार्ट्ज। And we have pile 3. This is peach aventurine, so you can choose this angel. This is pile 3. So we have all 3 यहाँ पर आपके सामने कंपैरिजन में है। pile 1, pile 2, pile 3, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। तीनों में से आप किसी भी एक को चूज करें और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। अगर आप एक से ज़्यादा पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप 2 भी चूज कर सकते हैं, 2 भी चेक कर सकते हैं फॉर योर प्रेडिक्शन। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स गो फॉर इट। हेलो ग्रुप 1, आप सभी ने चूज किया था ग्रीन एवेंचुरिन को। सो लेट्स सी आपके लिए वो क्या मेजर चेंजेस हैं जो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगे, जो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। दैट विल गोइंग टू ब्रिंग द कंप्लीट चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव, सो दैट आप अपने फ्यूचर को डिफाइन कर पाएं। सो वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, the 5 of swords, and the king of pentacle। तीनों एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इंडिविजुअलिटी, आपकी लाइफ में इम्पैक्ट जो आ रहा है, आपकी लाइफ में जिस चीज़ का असर होगा वो शेयर कर रही हैं। सो यहाँ अगर मैं तीनों कार्ड्स को देख रही हूँ तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड दैट्स इंडिकेटिंग कहीं ना कहीं आपका एक डिसीजन बहुत बड़ा चेंज ला सकता है आपकी लाइफ में। आपकी खुद की इंटरेस्ट, योर अट्रैक्शन, योर चॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चॉइस, आपका पैशन या आपका इंटरेस्ट, जो आपकी विलिंगनेस है, ये आपकी लाइफ में मेजर चेंज लेकर आएगा और ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, मतलब फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। फ्यूचर में बदलाव हो, फ्यूचर में कुछ नया वेलकम करना हो, या फ्यूचर में कुछ भी चीज़ें हो रही हो, दिस इज द रीज़न। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आ रहा है योर ओन डिज़ायर। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी विलिंगनेस, where you are willing, to take a step, where you are willing to plan, आप किस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी डिज़ायर क्या कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और यही रीज़न होगा कि आप आगे अपने फ्यूचर में अपने पार्टनर को चुनना, खुद या फिर किसी जॉब, बिजनेस या किसी फील्ड को चुनना जो आपकी खुद की चॉइस है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं और वही डायरेक्शन आपके लिए मेजर चेंज लेकर आएगी। इसी के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है अबाउट द ट्रैवलिंग। लोकेशन चेंज एंड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा और वो आपके लिए मेजर इम्पैक्ट डालेगा आपके फ्यूचर प्लानिंग में। यहाँ आपके लिए मेजर शिफ्ट दिख रहा है, मूविंग फ्रॉम दिस टू दैट, मूविंग फ्रॉम होम टू डिफरेंट सिटी, लोकेशन, कंट्री, इस तरीके से आपके लिए शिफ्टिंग दिख रही है। एंड दैट शिफ्टिंग यू आर चूजिंग, आप खुद चूज कर रहे हैं उस चीज़ को, आप खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर प्लान, लोकेशन चेंज हो, शिफ्टिंग हो, फैमिली से दूर जा रहे हैं या कुछ अपने एक्शंस ले रहे हैं, सो यू आर चेंजिंग द थिंग्स। देन वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड। आपको आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है सम काइंड ऑफ
ट्रबल, ये 5 ऑफ सॉर्ड बता रहा है धोखा, बैक स्टैब, सम मैनिपुलेटिव पीपल। हो सकता है आपके साथ यहाँ पर जो वाइब्स आ रही हैं दैट इज कमिंग अबाउट द चीटिंग। कुछ आपके लिए जो लाइफ में मेजर इम्पैक्ट लेकर आएगा वो है दूसरे पर्सन, कोई एनीथिंग जो भी आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं, करियर में बात हो, रिलेशनशिप में बात हो, आपके लिए दूसरे पर्सन बैक स्टैप कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हो सकता है ये आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी कर लिया हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर चेंज, ड्रास्टिकल चेंज आपको देखने को मिलेगा। दिस 5 ऑफ सॉर्ड इज ऑल कमिंग अबाउट द चीटिंग, डिसीव एनर्जी एंड बैक स्टैप। ये धोखा आपको मिल सकता है, ये यहाँ पर कैलकुलेटिव भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है। किसी ने आपके लिए आपको बोला कि एनी काइंड ऑफ जॉब और सम बिजनेस और आइदर सम रिलेशनशिप में ऑनेस्टी, कमिटमेंट, तो वहाँ आपको धोखा, वहाँ आपको बैक स्टेप, वहाँ पे आपको लोग ज़्यादा मैनिपुलेटिव एंड चीटिंग, एटमॉस्फेयर आपका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं दिख रहा है। एंड दिस इज गोना ब्रिंग द चेंजेस इन योर लाइफ, ड्रास्टिकल चेंजेस ये लेकर आएंगे, ठीक है। तो कुछ किसी तरीके का धोखा या किसी तरीके की डिसीव एनर्जी, सम मैनिपुलेशन, सम चीटिंग, सम ओवर स्मार्टनेस, ये चीज़ आपके लिए गेम, मतलब होता है ना कि कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आपकी इमोशंस के साथ या आपकी थॉट्स के साथ या आपकी प्लानिंग के साथ गेम खेलता दिख रहा है, ये आपके लिए मेजर चेंजेस लेकर आएंगे। देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। जिस तरीके से आपके लिए यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग, डिसीजन मेकिंग, चॉइस है और साथ में धोखा, किंग ऑफ पेंटिकल, समवेयर आपकी खुद की पावर एंड मनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप अपनी खुद की स्टेबिलिटी, अपनी खुद की आप एक पोजीशन को स्टेबल कर लेते हैं, सो आपकी लाइफ में बहुत कुछ वेल ऑफ होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप खुद अपने आप पालेंगे। सो एज पर किंग ऑफ पेंटिकल इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आपके लिए आ रहा है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर कमिटमेंट के साथ किसी काम को करेंगे। यहाँ पे आपके लिए पावर, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओनरशिप, लग्जरी एंड लैंड प्रॉपर्टी, ड्रीम हाउस, ड्रीम जॉब, ये चीज़ें आप ग्रैब कर रहे हैं। कब कर रहे हैं ग्रैब? तब आप पहले डिसीजंस ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, आप धोखा खा रहे हैं, आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं, लोगों ने जो आपके साथ जैसा ट्रीट किया उस चीज़ को समझ रहे हैं। एंड देन यू आर बिकमिंग वाइज, देन यू आर बिकमिंग पावरफुल, देन यू आर बिकमिंग अ ओनर, इंडिविजुअल पावर, किंग। सो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्यूचर जो डिफाइन हो रहा है वो इस जर्नी से डिफाइन हो रहा है, और फ्यूचर में आप अपने आप को काफ़ी लकी एंड स्टेबल पाएंगे, आप अपने आप को प्रॉस्पर पाएंगे, वेल्दी पाएंगे, और डोमिनेंसी भी आपकी दिख रही है, अपने काम को लेके फ्रीडम दिख रही है, ठीक है। सो रियलिटी और आई मस्ट से प्रैक्टिकलिटी, जितना ज़्यादा आप अपने आप लाइफ में रियलिटी को लेकर चल रहे हैं उतना आपके लिए फ्यूचर में सक्सेस दिख रही है। सो ये एक तरीके से मेजर आपकी लाइफ में चेंजेस हैं, ये चेंजेस आप अपनी लाइफ में करेंगे जिनसे कि आपको फाइनल अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेट मी सी आपके लिए रिलेशनशिप को लेके क्या चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे, जो फ्यूचर को बदलने की क्षमता रखते हैं, फ्यूचर को बदलने की पावर रखते हैं। सो वी हैव keep an open minded, your soulmate may differ from your usual type and expectation। somewhere ये बहुत ज़्यादा important होगा आपके लिए कि जैसा आप चाह रहे हैं उससे अलग आपके सोलमेट होंगे, तो आपको अपने पर्सपेक्टिव को बदलना होगा। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को बहुत ही डिफरेंट सोचना होगा, तभी आपको आपके सोलमेट कनेक्ट होंगे। ये आप ऐसा मान के चलो कि आप अपने लाइफ में कुछ इस तरीके के थॉट्स को बदलेंगे तब आपको सोलमेट कनेक्शन मिल रहे हैं। आपको ओपन माइंडेड होना होगा। तो अगर आपने कोई प्री सेट थॉट्स रखा हुआ है कि माय पार्टनर शुड बी लाइक दिस, माय पार्टनर शुड बी लाइक दिस, तो वो चीज़ को आपको दूर करना होगा, बिकॉज यहाँ आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं समथिंग न्यू, ओके। तो आपके फ्यूचर में आपके पार्टनर बहुत अपोजिट होंगे जैसा आप सोच रहे हैं उनसे, ओके। देन वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आपके लिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आ रहा है। सो समवेयर इट इज़ आपके जिनसे भी कनेक्शन बनेगा उनसे आप नए नहीं होंगे, उनके साथ आपका ऑलरेडी पास्ट लाइफ, पास्ट कर्मा, पास्ट कनेक्शन
से आप इंटरलिंक होंगे, आप दोनों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अलाइन होगी एंड देयर यू नो ईच अदर। जब भी आप इन पर्सन को मिलेंगे आपको ऐसा फील होगा कि आप इनको ऑलरेडी जानते हैं। दिस इज समथिंग आई कैन से अ पास्ट कनेक्शन, जहां आप दोनों का बॉन्ड एक साथ बनेगा बेस्ड ऑन द लाइक जो भी पास्ट के कर्मा अभी इनकम्प्लीट रह गए हैं। ओके, एंड लेट मी सी आपके लिए और मैसेज क्या दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस, समवेयर आपकी एक्सपेक्टेशंस ही आपको मेजर चेंजेस लेकर देगी। तो जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे, जितना आप अपनी तरफ से अपने आप को एक्सपेक्टेशंस देंगे, उतना आपके लिए फेवरेबल होगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी फ्यूचर में, आप मैनिफेस्ट करें। ओके, अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ जाएं, आपके लिए सक्सेसफुल है। अ प्लीजेंट लेटर, सी आपके सोलमेट, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होंगे। द 7 नंबर इज कमिंग फॉर 7th हाउस, दैट इज द पार्टनर। एंड प्लीजेंट लेटर आपके लिए बता रहा है कि फ्यूचर में गुड कम्युनिकेशन, अच्छा ऑफर लेटर, सम गुड न्यूज़, लव, कनेक्शन, बॉन्डिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़, इन सबको आप यहाँ वेलकम कर रहे हैं। तो यस, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होंगी। आपको जो गुड न्यूज़ लेनी है, आपको जो मिलनी चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगी। समवेयर आपकी जो फ्यूचर को जो इम्पैक्ट कर रहा है वो है आपके खुद के एक्शंस, और वहाँ आपको खुद को अपने आप को अलाइन करना, फोकस, अट्रैक्टिव एंड कंसिस्टेंसी, साथ ही साथ कुछ लर्निंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बैक स्टैब से ही आप आगे सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको देखने आप मिलेगा, मतलब ये आपको आपकी डेस्टिनी में है कि यस यू आर गोइंग थ्रू विद दिस काइंड ऑफ स्टेज। ओके, लेट मी सी नाउ आपके लिए यहाँ पर मैं चेक करती हूँ वो क्या एनर्जी है जो आपको आपके फ्यूचर में देखने को मिलेगी। Okay, so first we have this is a very positive energy, और ये जो ओपल है दिस इज इंडिकेटिंग कि लव एंड रोमांस आपकी लाइफ में बहुत रहेगा। दिस इज रियली नाइस। कार्नेलियन, यहाँ आपके लिए जो कार्नेलियन एनर्जी है दिस इज इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ एक्टिवेशन, एंड आपकी काफ़ी प्लीजेंट लव स्टोरी होगी, लव लाइफ होगी, एंड दैट्स एक्टिवेटिंग द रूट चक्रा। सो एक इंटीमेसी की बात करें या फिर एक दूसरे को लेके बॉन्डिंग की बात करें, करेज की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, तो ये भी आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एमेथिस्ट, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एज द थर्ड आई चक्रा इज इंडिकेटिंग अ लॉट। थर्ड आई चक्रा पे फोकस कीजिए, डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजन लेना, पीस की तरफ जाना, कामनेस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। ये सारी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिल रही हैं। एंड दिस इज द पीच मून स्टोन, हार्मोनल बैलेंस, द मून इज कंट्रोलिंग यू, एंड आपका जो मून है वो यहाँ पर आ रहा है कि बैलेंस। सो वो आपकी पर्सनल इमोशनल साइकिल हो, आपके मूड की बात हो, या आपके सेंसिटिविटी मीन्स आपकी फीलिंग्स की बात हो, इमोशंस की बात हो, वो भी आपके लिए बैलेंस आ रही है यहाँ पर। तो ये एक एरिया है, ये सेट ऑफ चक्रास हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करने वाले हैं। सो रूट चक्रा, देन वी हैव द हार्ट चक्रा, देन वी हैव अगेन द हार्ट चक्रा आपके लिए आ रहा है यहाँ पर, एंड रूट चक्रा एंड द थर्ड आई चक्रा। आपको इन पर वर्क करना चाहिए, इन्हीं से ही आपको फ्यूचर में वो सक्सेस, लग्जरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पावर एंड सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। So this is all for you which is coming as like these are the things which gonna impact your future। मैंने आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिया है, so I have put the light on your things which will gonna impact your future, so you can focus on these things and I hope this reading will resonate। अगर क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो मैसेज मी और ईमेल मी, और आइदर डायरेक्टली वेबसाइट से बुक कर लीजिए रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, और मैं आपको वहाँ गाइडेंस दे दूँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, बाय। हाई ग्रुप 2, आप सभी ने चूज़ किया था रोज क्वार्ट्ज। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, वो क्या चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाली हैं। लेट मी चेक। सो फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ कप,
Then we have the Six of Cup. एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो ओवरऑल अगर मैं देख रही हूँ तो आपके लिए फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव है, और वन बाय वन वी विल पुट द लाइट. आपके लिए यूनिवर्सली वो क्या एक्शंस हैं, वो क्या आपकी एनर्जीज हैं जो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगी पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, सरप्राइजिंग एंड सम शॉकिंग, एनीथिंग. और साथ में आपको यहाँ पे एनर्जी भी शेयर करूँगी. सो 8 ऑफ कप इज कमिंग. समवेयर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी जो फ्यूचर को डिफाइन कर रहा है, दैट इज योर डिसीजन टू से गुड बाय, लेट गो, लीविंग समथिंग. आप ये करने वाले हैं, ये चीज़ें आपके फ्यूचर को बहुत ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेंगी, डिफाइन करेंगी. और दिस इज समथिंग कमिंग की लेट गो. आप अपने, अगर मैं टाइमलाइन के हिसाब से देखूं, सो ये आपके लिए इस तरीके से है कि आपके फ्यूचर का जो जो आपके फ्यूचर में जो रिजल्ट्स हैं वो आपके प्रेजेंट के लेट गो, प्रेजेंट में कुछ चीज़ों को गुड बाय बोल देना, छोड़ देना, या मूव ऑन कर जाना, या किसी और नई डिज़ायर की तरफ जाना, जॉब को क्विट कर देना, लीविंग समथिंग एंड चूजिंग समथिंग. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, और आप ऐसा करने वाले हैं. तभी आपके लिए फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट होगा, तभी आपके फ्यूचर में आपको कुछ नया पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस जो है वो होती नज़र आएंगी. आपके ड्रीम्स पूरे नज़र आएंगे, देख कि हो रहे हैं. ठीक है. सो 8 ऑफ कप इज कमिंग. आपके लिए रिलेशनशिप में एंडिंग हो सकती है. आपके लिए कुछ चीज़ों में जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, तो आप उस चीज़ को लीव कर रहे हो. वो लोकेशन हो, ट्रैवलिंग आपके लिए दिख रही है, लोकेशन चेंज इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू. सो दीज आर द थिंग्स विच आर इम्पैक्टिंग योर फ्यूचर. ओके. अपकमिंग टाइम की बात करें तो आप यहाँ पर लीव कर रहे हैं, जा रहे हैं, दूर कर रहे हैं चीज़ों को, और नई चीज़ों को, नई डिज़ायर को, नए ऑप्शन को, या फिर कुछ अपनी पर्सनल डिज़ायर, पर्सनल पैशन को ऑप्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं. ओके. सो इट इज़ लाइक अ हार्ट ब्रेक एनर्जी, जहाँ लेट गो है, सफरिंग को गुड बाय है, या अपनी चॉइसेस को गुड बाय कहना है. सो यस, आपके लिए कुछ हार्डशिप या इस तरीके का टाइम, या ऐसा हो सकता है आपके लिए ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस किया हो, जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं आगे बढ़ने में. ओके. देन वी हैव द 6 ऑफ कप. आपके लिए आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपके फ्यूचर को. स्पेशली 6 ऑफ कप यहाँ पे आ रहा है आपकी पास्ट मेमोरीज. आपका जो पास्ट है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, आपकी फ्यूचर कैसा रहेगा. सो आप अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पेसिफिक हो. डू नॉट इंडल्ज, डू नॉट इन्वॉल्व विद एनीबडी जो आपके लिए टेम्परेरी प्लेजर दे रहा है, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन दे रहा है. बिकॉज 6 ऑफ कप इज इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ कनेक्शन. या तो आपने जहाँ ब्रेकअप होगा, एंड हो रही है चीज़ें, कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, वो आपकी लाइफ में असर डालेगा, वो आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा. या फिर इस तरीके के समवन और सम ऑफ द थिंग्स, सम ड्रीम्स जिनको आप पूरा नहीं कर पाए, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिवली आपके इमोशंस को इम्पैक्ट कर रही हैं, आपको सैडनेस दे रही हैं, वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली रोक रही हैं. ड्रॉबैक है, वो आपके लिए अच्छी नहीं है. और ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर फोकस हो रही हैं. दैट इज़ योर पास्ट, सम कनेक्शन, सम मेमोरीज, सम इनकम्प्लीट कमिटमेंट्स. यही चीज़ें हैं जो आपके पास्ट को डिफाइन कर रहे हैं, और दैट इज़ ब्लॉकिंग यू. द कप एनर्जी इज कमिंग ऑल योर इमोशनल थिंग्स, लाइक कहीं आप रुके हुए हैं, कुछ चीज़ें आप अटैचमेंट की वजह से नहीं दूर कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, इतना कि आप अब उन मेमोरीज को ही दूर नहीं कर पा रहे. सम लॉस एज वेल, किसी पर्सन का लॉस, वो आपकी लाइफ से चले जाएं, या लॉस, इस तरीके की सैडनेस आपके लिए यहाँ पर दिख रही है, जो आपको कंप्लीटली आपके इमोशंस को बदल देगी, आपकी पर्सनालिटी को बदल देगी, और आपको बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड बना देगी. यहाँ आप हर जगह पर आ रहे हैं, वेलकमिंग द इमोशन, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशनली इन्वॉल्वमेंट, अटैचमेंट. यहाँ आपके लिए फ्यूचर देख रही हूँ मैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आप देखो कितना प्रिपेयर आ रहे हो, प्रोटेक्ट आ रहे हो. द डॉग इज कमिंग फॉर लॉयली प्रोटेक्टिंग द वॉल. आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हैं, आप फ्यूचर में बिल्कुल रिजर्व्ड हैं. अपनी साइकिक एनर्जी, मतलब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो
फॉलो बहुत कर रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, जो आपको जहाँ इंट्यूशंस वाइज वाइब्स आ रही हैं आप वहीं जाएंगे और अपने आप को रिजर्व्ड कर लेंगे। आपका सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। आप इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअलिटी, एम्बिशियस, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ केयर, इन सब चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। और ये क्यों हो रहा है, जैसे मैंने बताया ना, मैं इस रीडिंग को इसलिए कर रही हूँ कि वो क्या मेजर चेंजेस हैं, वो क्या इम्पैक्ट हैं, वो क्या एक्शंस हैं जिनकी वजह से आप ऐसा बन जाओगे। दिस इज़ कमिंग अ पावरफुल पर्सन जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनली यहाँ पर वनरेबल नहीं है और इनसिक्योर नहीं है और स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस है, ऑरा पॉजिटिव है और प्रोटेक्टेड है 4 वॉल्स में। ये तभी हो रहा है जब आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, जब आपको आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, जहां आपने जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, लव एंड पॉजिटिविटी शेयर करी वो नहीं मिला, देन यू आर बिकमिंग दिस एंड ये चेंजेस आप लेकर आएंगे। देन 8 ऑफ कप, ये भी आपकी लाइफ में हो रहा है कि आप जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा और उस वजह से आप अपने करियर को चेंज करना हो, अपने लोकेशन को चेंज करना हो, अपने थॉट्स को बदलना हो, अपने पैशन को चेंज करना हो, ऑप्टिंग पैशन, चूजिंग बिजनेस ओवर जॉब, इस तरीके से आप चीज़ों को बदल रहे हैं। देन यू आर बिकमिंग पावरफुल। ठीक है, लेट मी सी रिलेशनशिप में वो क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होंगी, जो आपकी फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगी, असर डालेंगी आपके फ्यूचर पे। दैट इज़ religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Somewhere religious factor आपकी मैरिज नहीं होना लव पार्टनर से, या फिर उसमें ब्लॉकेजेस आना, या कल्चर का डिफरेंस, या लाइफ स्टाइल का डिफरेंस, ये चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप में इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, वो लिविंग स्टाइल हो या घर का रहन सहन और आइदर चॉइसेस, प्रायोरिटीज़। तो रिलीजियस फैक्टर मतलब सोसाइटी के जो फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। और then another message for you, the cloud be the one, this could be the one, you have already meet the romantic partner you seek। आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी उन पर्सन से मिल चुके हैं जो आपके सोलमेट कनेक्शन है, जो आपके फ्यूचरिस्टिक हैं, जो फ्यूचर के लिए आपके लिए कनेक्शन फॉरएवर बन सकता है। रिलेशनशिप फ्यूचर से मतलब अभी से यहाँ ऐसा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि मैरिज की तरफ कन्वर्ट हो सकता है और ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है कि हाँ, आपके लिए जहाँ रिलीजियस फैक्टर ब्लॉकेज बन रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू या फैमिली एग्रीमेंट नहीं, या फिर लाइफ स्टाइल, लोकेशन फैक्टर्स आपके लिए इशू बन रहे हैं, वहीं पर आपके लिए कुछ पर्सन के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जिनसे कनेक्टेड हैं, he and she will be the one, he and she will be your future spouse। okay, so this is great। then let me see आपके लिए क्या मेजर यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं जो आपके लिए फ्यूचर में चेंजेस ला रहे हैं। बेसिकली आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हील होना चाहते हैं। आपने रोज़ क्वार्ट्ज भी चूज़ किया था और यहाँ पे भी इमोशनली स्ट्रेस में दिख रहे हैं। और दिस इज़ द लिविंग रूम। समवेयर आपके लिए फैमिली एंड योर ओन गुड बिग एम्बियंस, लाइफ स्टाइल, एक अच्छा घर, एक अच्छे होम, ड्रीम होम, इन सब के बारे में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। और गेट टुगेदर, सोशल लाइफ, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करेगी। आप दूसरों पे बहुत जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं, दूसरों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और दैट इज इंडिकेटिंग कहीं ना कहीं उन चीज़ों में आपको यहाँ चेंजेस नजर आएंगे एंड यू आर बिकमिंग रिजर्व्ड। ओके, और ड्रीम हाउस का अगर आप विश रखते हैं तो वो पूरा होगा। आपकी एक हैप्पी फैमिली, कहीं अलग लोकेशन पे हाउस सेटलमेंट चांसेस हैं। द हाउस, देखो मैं आपको बता ही रही हूँ, फैमिली, हाउस, फीलिंग्स, बिग लग्जरी लाइफ स्टाइल, ये जो ड्रीम आप देख रहे हैं ये पूरा होगा, इसमें कोई शक नहीं कि नहीं होगा। इसके लिए आपको आपके जो एक्शंस हैं वही आपको इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन दे रहे हैं कि आप ये डिजर्व कर पाएंगे, आप ये चीज़ को पूरा कर पाएंगे। ओके, सो एक नेम, फेम, दैट ऑनरेबल पोजीशन, फैमिली में हैप्पीनेस, लव, सेटिस्फैक्शन आपको यहाँ पे
बहुत ही अच्छे से नज़र आएगा। सो फ्यूचर इज़ कमिंग क्वाइट लाइक दिस कि जहाँ आप रिजर्व्ड हैं, अपने लिविंग रूम, अपने हाउस, अपने बिग हाउस में आप सिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल नहीं है लेकिन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। लेट मी सी नाउ आपके लिए वो क्या चक्र एनर्जीज आ रही हैं जो आपके लिए फ्यूचर के लिए हैं, जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। वो कौन से चक्र हैं? Okay, so we have these. First is tiger eye and that is indicating your solar chakra. आपको creativity, confidence and insecure नहीं होना चाहिए because this is indicating about the power, confidence, okay, and protection. Negativity, evil eye से protect करें अपने आप को. The malachite is coming for luxury. आपको luxury को attract करना चाहिए. That will going to help you a lot. This is coming overall beauty and luxury. आपकी खुद की lifestyle, your more like elegancy and vibrant life, ये आपके लिए लग्जरी के इंडक्शंस दे रही है। हार्ट चक्रा और आपकी डिज़ायर, दिस इज सोलार चक्रा। द ग्रीन जेड इज कमिंग फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, लक इन मनी, लक इन डूइंग समथिंग दैट इज ब्रिंगिंग मोर प्रॉफिट टू यू। सो आपको फोकस करना चाहिए ऑन योर लक। एंड वी हैव द एमेथिस्ट, दिस इज कमिंग फॉर थर्ड आई चक्रा एंड दैट इंडिकेटिंग योर डिसीजन मेकिंग। आपका राइट डिसीजन, आपका खुद की इंडिविजुअलिटी, योर ओन थॉट प्रोसेस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डिसाइड एवरीथिंग। अदरवाइज आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। सो एवरी कार्ड और आइदर द क्रिस्टल्स आर इंडिकेटिंग योर एनर्जी अबाउट इंडिविजुअलिटी। सो हील कीजिए अपने आप को। आपने रोज क्वार्ट्ज चुना था, दैट इज फॉर हीलिंग, सेल्फ लव, एंड आपके फ्यूचर में भी आप बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पर गाइडेंस शेयर करूँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। हेलो ग्रुप 3, आप सभी ने चुना था पीच मून स्टोन एंजल को। सो लेट्स सी वो क्या चीज़ें हैं, वो आपकी क्या एक्शंस हैं, वो आपकी क्या एनर्जी हैं जो आपकी फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाली हैं, वो फ्यूचर पे असर डालेंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, सरप्राइज एंड शॉकिंग, एनीथिंग। सो जानते हैं। फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स और वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ग्रुप 3 आपके लिए जो जर्नी दिख रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक दिख रही है। यहाँ मैं आपको एनर्जी भी शेयर करूँगी थ्रू क्रिस्टल कि आपको किस चक्रा पे फोकस करना चाहिए। सो जान लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और ये आ रहा है कि योर ओन अनकंट्रोलेबल एनर्जी, आपकी खुद की जो एक है कि आप पे खुद पे अपनी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी से इम्पेशेंट हो जाना, और हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, हर चीज़ अभी क्यों नहीं हो रही, या फिर कि जो चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो चीज़ों के तक हर्डल्स क्यों हैं, ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं। सो ये एक इमेच्योर एनर्जी है और अनडायरेक्शनल एनर्जी है, लेकिन विद लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये है कि अगर आप अपना पूरा मन डेडिकेशंस कहीं पर पुट ऑन करें सो यू विल गोना रिसीव ग्रेट सक्सेस। सो यही चीज़ है, यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं आप इससे बिल्कुल टर्न अराउंड हो रहे हैं। आप पेशेंस के साथ हैं, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आप रियलिस्टिक हो जाएंगे, आप मैच्योर हो जाएंगे, आपके अंदर आपकी स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे अनस्टेबिलिटी, यू कैन सी द वोल्केनो इरप्टिंग, इट्स लाइक गोइंग इन एनी डायरेक्शन, लाइक फायर एनर्जी आ रहा है। सो ये फायर एनर्जी आपके अंदर से बदल रही है। दिस फायर एनर्जी इज रिड्यूसिंग एंड यू विल गोइंग टू बिकम मोर प्रैक्टिकल। अर्थ एनर्जी को आप वेलकम कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो आप पे जो मेजर इम्पैक्ट है, जो चीज़ें आपको यहाँ पर ड्रास्टिकली एंड करनी चाहिए, या फिर मैं बोलूँ कि उनकी वजह से ही अभी तक आपकी चीज़ें जो डिस्टर्ब हैं, दैट इज़ ऑल योर अनडायरेक्शनल अप्रोच विदाउट एनी विजन, विदाउट एनी पर्पस मूविंग फॉरवर्ड। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं जो
इम्पैक्ट कर रही हैं और यहीं आपको बदलाव की ज़रूरत है। ऐसा करने से आपके लिए फ्यूचर में बेटर है। अगर मैं बोलूँ कि इम्पैक्ट क्या करेगा, आपका फ्यूचर कैसा दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे इम्पेशेंट और इंस्टेंट या फिर हर चीज़ को लेके अनडायरेक्शनल हो रहे हैं, विजन क्लियर नहीं हो रहा है, सो व्हाट यू आर डूइंग, सो आप यहाँ पर दिख रहे हैं विद किंग ऑफ पेंटिकल। इन बिटवीन जर्नी में तो आप सक्सेसफुल भी दिख रहे हैं, इन बिटवीन जर्नी में आप कुछ चीज़ों को ग्रैब कर लेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पावर, लीडरशिप, पोजीशन, सेटिस्फैक्शन, गुड हाउस, लिविंग विद लेजर, दिस इज ऑल कमिंग फॉर लग्जरी। तो आप बहुत कुछ गेन कर रहे हैं, ठीक है। और इस पावरफुल पोजीशन को आप ऑप्ट कर लेंगे अपने एफर्ट से। यहाँ आ रहा है प्रैक्टिकलिटी से, अपनी स्किल से, अपनी रिसोर्सेज से। आपकी जो रिसोर्सेज है ना, वो आपके फ्यूचर को बहुत इम्पैक्ट करेंगे पॉजिटिव मैनर में, मतलब अच्छाई में। तो आप अपने रिसोर्सेज को राइट डायरेक्शन में यूज़ करो। रिसोर्सेज यू और आपके आसपास की यूटिलिटी, रिसोर्सेज में आपके खुद का टैलेंट भी रिसोर्सेज में ही आ रहा है। तो उस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको सक्सेस, सेटिस्फैक्शन, पोजीशन मिलेगा। लेकिन यहीं पर एक चीज़ भी आ रही है आपके लिए, द 10 ऑफ वॉन्ड्स। और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रही है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेना, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेनी, या अपनी लाइफ में बहुत बहुत बड़े ड्रीम्स रख लेने, लेकिन प्रैक्टिकलिटी नहीं लेनी। कोई प्लान नहीं, कोई विज़न नहीं, कोई आपके लिए कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन आप चाहते सब कुछ हैं। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो द इम्पैक्ट इज़ कमिंग नेगेटिव। आपके फ्यूचर में इम्पैक्ट आ रहा है कि आप बर्डन में दिख रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ें ऑप्ट कर ली, आप लाइबिलिटी में आ गए, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। आप जो जहाँ आपको ऐसा लगा कि इस बिजनेस में या इस वर्क में या इस फील्ड में आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, वहाँ आप लॉस में चले गए। इस तरीके से आपके जो अनडायरेक्शनल और विदाउट एनी थिंकिंग जो आप डिसीजंस लेंगे, वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिवली आप पर प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि ये हमारे करंट में हम आपकी जो गाइडेंस आ रही है वो यही आ रही है कि समवेयर फ्यूचर में लाइबिलिटीज़, ओवर एक्सपेक्टेशंस, बर्डन, एग्जॉस्ट एनर्जी, ये आपको देखने को मिलेगी, जो आप इस वजह से, क्योंकि अभी आप अपने विजन को डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। जैसे कि पोटेंशियल तो बहुत है, जैसे फायर के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी पावरफुल फायर होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अनडायरेक्शनली और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस कर रही है। तो आपकी भी एनर्जी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जा रही है, ठीक है। ये आपको बदलने की ज़रूरत है। ब्रिंग सम पेशेंस, ये ऐसा बनना है आपको, और आप ऐसा बन भी जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि द पावरफुल इम्पैक्ट, चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल साउथ टू नॉर्थ हो रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल अपोजिट हो रहे हैं अपनी करंट पर्सनालिटी से, जो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी, ओके। उसी के साथ आपके अंदर एक ऐसे भी थॉट्स हैं, आप दूसरों का बहुत भला करना चाहते हैं, दूसरों के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, और यही बर्डन आपको कहीं ना कहीं दूसरों के ड्रीम्स को पूरा करने में आप अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये आपके एक्शंस में आ रहा है, क्योंकि आपका नेचर ऐसा दिख रहा है। सो यू आर जस्ट व्हेन द मोमेंट यू विल गोइंग टू रीच एट द हायर पोजीशन, देखो आप यहाँ सक्सेसफुल भी हो रहे हो, स्टेटस भी डेवलप हो रहा है, पावर भी है, सेटिस्फैक्शन भी है। द मोमेंट यू विल रीच ऑन दिस पोजीशन, आप दूसरों की भलाई, दूसरों का बेटरमेंट, दूसरों के अच्छे काम को करने में मदद करेंगे, और वहीं आप दिख रहे हैं बर्डन में। आप एनिमल केयर की बात हो, नेचर सपोर्ट की बात हो, सोशल वेलफेयर की बात हो, आप उसमें भी बहुत इन्वॉल्व होंगे, ओके। सो उसी में आप थोड़ा सा अपने आप को एग्जॉस्ट पा रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कामों को अपने ऊपर हैंडल करने के लिए डाल रहे हैं, और ये रीज़न, इसकी वजह से क्या होगा, आप यहाँ पे एग्जॉस्ट आ रहे हैं। सो आपको ये नहीं करना है, आपको हर चीज़ को बहुत ही माइंडफुली चलना है। दैट इज़ द कार्ड इज इंडिकेटिंग कि बी लाइक किंग ऑफ पेंटिकल, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक अप्रोच, और बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। यहाँ आप इंस्टेंट दिख रहे हो, इंस्टेंट एनर्जी है, सो एग्रेशन, इंस्टेंटली हर चीज़ का देखना, तो ये आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, वरना इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा।
ऑल्दो आप कुछ भी करें आपके लिए यहाँ पर सक्सेस है, आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, रिचनेस है, लग्जरी है, लग्जरी के साथ ही आपके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, तो ये एक जर्नी दिख रही है आपकी ऐसे, ठीक है। आपके लिए आ रहा है पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। समवेयर आप खुद की जो आपकी जो चॉइस है या आपका जो लव है वो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। आपकी फ्यूचर में आप लव मैरिज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी पर्सन के साथ बहुत पॉजिटिव पैशनेट लव, ठीक है। स्पेशली तो मैरिज से ज़्यादा तो ये पैशन आ रहा है, आपके खुद का पैशन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग, अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर पार्टनर, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएगा। ओके, सो दिस इज नाइस। आप यहाँ पे पैशनेट भी दिख रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग दिख रही है, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आप जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट थे या कुछ चॉइस, कोई पर्सन या कुछ थिंग, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, अब आप उनकी तरफ फिर आगे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। Then we have reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Reconciliations के भी possible होगा आपकी लाइफ में वापस से वो पर्सन, वापस से कोई पास्ट कनेक्शन, वापस से कोई ओल्ड एनर्जी वापस आ सकती है। There is a possibility of reconciliation as well. ठीक है, let me see जहाँ आपने चीज़ों को एंड करा है, और देख लेते हैं ओरेकल आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। हाई ऑनर, देखो पावर होगी, विक्ट्री होगी, सक्सेस होगी, सेलिब्रेशन होगा, यू विल गोइंग टू अचीव लॉट्स ऑफ नेम एंड फेम। ये है आपके पास, आपको सिर्फ अपने एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करना है। जैसे एक वॉल्केनो है आप, जो पावरफुल हैं, लेकिन यू आर जस्ट लाइक फ्लडिंग कर रहे हैं। सो अपनी एनर्जी को यहाँ राइट वे में पोटेंशियली यूज करें। देन वी हैव अनदर लॉट्स ऑफ मनी विल बी इन योर फेवर, मनी रहेगा, सक्सेस रहेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ, स्टेबिलिटी रहेगा, तभी तो दूसरों का कुछ भला कर पाएंगे। पावर है आपके पास, मनी होगा, आप सोशली लोगों के लिए, एनिमल के लिए, नेचर के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएंगे। पोजीशन विल बी देयर। सो आपके पास सक्सेस है, और ये आपकी जर्नी दिख रही है कि आप यहाँ इमेच्योर से मैच्योर हो रहे हैं, एक अनडायरेक्शनल एनर्जी से स्पेसिफिक, चूजी एंड फोकस्ड हो रहे हैं, एंड देन यू आर कमिंग इन अ बर्डन ऑफ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर वो क्या एनर्जीज दिख रही हैं जिन चक्रास पे आपको वर्क करना चाहिए टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। I will pull one more. Okay. सो सी आपके लिए यहाँ पर आए हैं ये ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स, और सबसे पहले अगर मैं देख रही हूँ तो वी हैव द ओपोलाइट। दिस इज कमिंग फॉर प्लेजर, पैशन एंड एंथुजियाज्म फॉर प्रेजेंट। सो आप बिल्कुल इस टाइम को, इस इस एनर्जी को अपने तरफ से बिल्कुल पैशनेट हो अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि यस द पैशन इज देयर एंड आपको सक्सेस मिलेगी। सो बी पैशनेट, ये हर चक्र के लिए आ रहा है, हर चक्र से रोमांस दिख रहा है। बी रोमांटिक, बी अलाइव, ओके। देन वी हैव द क्यूट ब्यूटीफुल पायराइट, एंड दिस पायराइट heart is available on website as well. So this is really nice. This is coming from money and improving your financial stability. Money की तरफ focus करें। Money का मतलब यहाँ पे greediness नहीं है. This is all like to focus on your career to earn more. Okay? आपके लिए यहाँ पर money gain आ रहा है, benefits, और यहाँ पे भी money दिख रहा है, and that's what you want, क्योंकि आपको बड़े चेंजेस लाने हैं। और देन वी हैव द हॉलाइट। हॉलाइट इज कमिंग फॉर कामनेस एंड कंट्रोल योर एंगरनेस। सो अपने एंगरनेस को ख़त्म करें और अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करें, बिकॉज दिस इज कमिंग फॉर टू अब्जॉर्ब नेगेटिविटी एज वेल। सो नेगेटिविटी को हमें दूर करना होगा और हमको अपने एंगरनेस को ख़त्म करके पीसफुल होना होगा। Then we have the green jade, and that is coming for luck and again for healing, good luck. So good luck की एनर्जी है, तो आपको मिरेकल्स पे भी बिलीव करना चाहिए, क्योंकि तब आप यहाँ पर वेलकम कर पाएंगे अपॉर्चुनिटीज। सो दैट इज व्हाट कमिंग फॉर टू रिमूव नेगेटिविटी फॉर योर फाइनेंस, एंड दिस इज फॉर द earth energy. Then we have the heart chakra, again we have the heart chakra. So this is what coming for you, group 3. I hope this reading will gonna resonate. So comment section में बताएं।